The team is Aga Salman Ali, captain, Abrar Ahmed, Babar Azam, Fahim Ashraf, Fakhr Zaman, Khwaja Muhammad Nafi, Muhammad Nawaz, Muhammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen Shah Afridi, Shadab Khan, Usman Khan, and Usman Tariq. Thank you. आखिर मैं पूछना ये चाहूँगा कि हारिस रऊफ इसमें स्क्वाड में नहीं है। अगर ट्रेंडली अगर देखा जाए, कोच भी बैठे, अगर उनसे मैं बात पूछ भी लेता हूँ उनसे भी कि अगर हारिस रऊफ अगर नहीं खेले एशिया कप के बाद, लेकिन ट्रेंडली वो क्रिकेट खेल भी रहे हैं और हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, सब वन ऑफ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, तो क्या ऐसी वजह है कि क्या उनसे आपका एतमाद उठ चुका है या उनके ऊपर जो लेबल सोशल मीडिया पे लगता है, आप लोगों ने भी उसके ऊपर वही लेबल लगा दिया है कि वो डेथ ओवर में आकर हमें सिर्फ हरवाता है, जितवाता नहीं है? नहीं, देखिए, हम उस तरह से नहीं सोचते। हम तो ये सोचते हैं कि आप किन कंडीशंस में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर क्या हो सकता है। रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बट अभी अगर आप देखें तो रीसेंट पास में एक कॉम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक कि कंडीशंस को देख के आप कहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस हैं तो वहाँ पे आपकी बेस्ट जो कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन, वो क्या हो सकती है, उसको ज़हन में रखते हुए ये टीम बनाई है। अच्छा आकिब भाई, कुछ 2024 से ही हम सुन रहे थे कि हम सीनियर्स, मतलब स्पेशली हम सोचते थे कि T20 से बाबर आजम जो है वो नहीं होंगे। अब फिर वो आए हैं। अब यहाँ पे वही दलील फिर आ जाती है कि अभी रिसेंटली जो उन्होंने क्रिकेट खेली वो T20 की उस क्रिकेट को मैच नहीं कर रही थी जो इंटरनेशनली चल रही है। तो अब इसके पीछे क्या दलील है कि बाबर आजम को हम T20 और दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा बना रहे हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी? देखिए, उसमें अभी जैसे इमरान ने बात की है, तो बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है। बाबर चूँकि अगर लास्ट आप एशिया कप में भी देखें तो हमें ये फील हुआ कि एक ऐसा बैट्समैन, ऐसी पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती हैं, उसमें टीम के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी वजह से कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो आपको कई दफ़ा ऐसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। आकिब भाई, अभी आपने बात की है कि बाबर आजम को एज अ टेक्निकली एक बैट्समैन ऐसा होना चाहिए जिसको हर कंडीशन में वो खेल सकता है। तो आप तो फास्ट बॉलर रहे हैं, जब आप क्रिकेट खेलते थे तो फास्ट बॉलिंग हमारा एक पिलर होता था, चाहे कोई कंडीशन हो, स्पिनिंग ट्रैक्स हो, फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स हो, तगड़े 3 फास्ट बॉलर ज़रूर होते थे। या प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आपको कॉन्फिडेंस शेक हो गया फास्ट बॉलर के ऊपर, या आप समझते हैं ये जो क्रिकेटिंग अब वाली क्रिकेट हो रही है इसमें फास्ट बॉलर का किरदार कम हो गया? देखिए, वो चेंज होगी ना, गेम चेंज हुई है, कंडीशंस चेंज हुई हैं। हम एट टाइम्स जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 में एक जैसी चॉइसेस नहीं हो सकती। अब एट टाइम्स आपने अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई है बांग्लादेश में, आपने देखा कि बॉल वेट हो जाता है, रात को क्रिकेट हो रही है। वो जो हमारा जो 90s वाले ना, उस एरा से हम बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि
अब वो उस तरह की रिवर्स स्विंग होना, उस तरह की कंडीशंस मिलना, और जो वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट। तो इस वजह से आप वो नहीं कोई भी मिसाल दे सकते कि नहीं। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि जो कंडीशंस होती हैं ना, देखिए एक होता है 180 टू 200 हाई स्कोरिंग क्रिकेट एट टाइम्स होती है। एट टाइम्स जो लास्ट एशिया कप में भी आपने देखा कि कई दफ़ा बड़ी पिचेस चैलेंजिंग हो जाती हैं, उसके ऊपर आपके 200 प्लस रन्स वाले मैचेस फिर नहीं रहते, तो आपको चाहिए होते टेक्निकल साउंड बैट्समैन बीच में। जी सलमान, आपसे क्वेश्चन है कि पिछली दफ़ा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो हुई थी उसका इंडिया को बड़ा एडवांटेज हुआ था। उसने सारे मैचेस अपने यूए में खेले थे और उसको बड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया था, ये जो अनफेयर एडवांटेज है। तो ये अब अनफेयर जो एडवांटेज पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अपने सारे मैच खेल रहे हैं वहाँ पर, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की यही परफॉर्मेंस होगी, एडवांटेज हो गया आपको जो इंडिया ने लिए थे? सर ये एडवांटेज तो है, मतलब कि इस बात से अगर आप मतलब ऑनेस्टली देखें तो ये एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि सब टीम्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट ग्राउंड्स में। हम क्योंकि कोलंबो में 2-3 ग्राउंड है, हम वहाँ पर खेलेंगे लेकिन हम एक होटल में रहेंगे, ये एडवांटेज तो ज़रूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो तब भी जीत जाएंगे। आप इंडिया की बात करें, उन्होंने वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली तो वो तभी जीते थे, हमको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी हम जीतेंगे। और हम, हाँ, अगर आप बात करें एडवांटेज की तो वो ज़रूर होगा। मैं थोड़ा सा बैक बात करूंगा कि 2023 का एशिया कप हमने यहाँ पर श्रीलंका में खेला और हम पहले राउंड से ही बाहर हुए, सेमीफाइनल फाइनल तक रसाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने अमेरिका में जाके खेला, पहले राउंड से बाहर हुए। चैंपियंस ट्रॉफी हमने 2025 की अपने होम ग्राउंड पर खेली, पहले राउंड से बाहर हुए। कितना सख्त आपका इम्तहान होगा? और दूसरा ये कि आप हमेशा कहते हैं कि श्रीलंका की जो विकेटें हैं वो 200 रन वाली नहीं है, तो क्या पाकिस्तान का वहाँ पर पार स्कोर होगा कि पाकिस्तान टीम वहाँ पर मैच जीत सके? बिल्कुल, 3 जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, अच्छी नहीं है। और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम आज चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो नहीं सकते। और वर्ल्ड कप ज़रूर चैलेंजिंग होगा और हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। और पार स्कोर क्या होगा, लेकिन मुझे अभी ज़ाहिर पता तो नहीं है कंडीशन हमें वहाँ क्या मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मली श्रीलंका की कंडीशन हमने जब भी हम वहाँ गए हैं या टीवी पे या कहीं भी मैच देखें तो वहाँ पर मतलब हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है, स्पेशली प्रेमादासा में जो कोलंबो में है, वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स होती नहीं है। हाँ, लेकिन आपको वहाँ जाकर कंडीशन ज़रूर देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम हो।